पद राजवी परने नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसहि जेन न माहि। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भूरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। झांसु असु उपजहि गुण खानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी मुकुटी विलास जासु जग होई। राम बाम दिशि सीता हो सोई। जिनके अंश में गुणों की खान, अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्राह्मणी श्रीदेव की शक्तियाँ उत्पन्न होती है तथा जिनकी भूख के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादा रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु शतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पटपल के रोके हुए एक टक स्पंद रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर से ही देख रहे थे और देखते देखते आघात ही ना थे। हर्ष विवश तन दासा भुलानी, परे दंड ईव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर गंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। दुआ बोले, कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। मगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरी, जुग पानी धरी धीर जो बोली मृदु पानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी गुरु माही, सुगम अगम कही जाती सो नाही। तू ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपा नाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। है स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभु जान नहीं सोई, तहाँ तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानो अंतर्जामी, पूर्वाहु मोर मनोरथ स्वामी। सब कुछ बिहाई मांगु नृप मोहि, मोरे नाही आदे कछ तुही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूँ तो ऐसे मेरे पास कुछ भी नहीं है। दुआ दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ, कहूँ सत्य भाव चाहूँ। तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रति सुनी वचन मोले, ये वस्तु करुणा निधि बोले। आप शरीर खोजो कहाँ जाए, नृप तउन तनय होब में आई। राजा के प्रति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शतरूपी बिलोकी कर जोरे, तब देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सतस्वरूप जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है कृपालु, वो मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सूठी होती टिटाई, जत पे भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वो ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं।
अस समुझत मन संशय होहि कह, जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई, जे निज जगत भगत नाथ तव अहि, सो जो दुख पावी जो गति लाही ही। ऐसा समझ जाने पर मन में संदेह होता है कि फिर भी प्रभु ने जो कहा वो वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यही मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। दोहा। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम ही कृपा करी देहु। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गुण रुचिर बन रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, में सो दिन सब संशय नाही। रानी की कोमल गुण और मनोहर से श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के सन भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वो सब मैंने तुमको दिया है, इसमें कोई संदेह ना समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबू ना मिटी ही अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मनु कहे वो बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना हो। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विसीक तब पदरति हो, मोही बड़ मूड कहे किनको, मनि बिनु फनी जिमी, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी को तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली न रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। अस बरु मांगी चरण गही रहे हूँ, एवं मस्तु करुणा निधि कहे वो, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसो जय सुरपति रजधानी। ऐसा और मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। सोरठा। तहाँ करी भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनि होई हो अवध भुआल, तब में होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे। अब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छामयी नरवेश समारे होई हूँ, प्रगट निके तुम्हारे आसन, सहित देव धरि ताता, करिहाऊँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूँगा। जे सुनी सादर नर बड़ भागी, तऊ भव तरी हाहि ममता मद त्यागी, आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, सोऊ अवरत रिही मोरी हमाया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर से सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्राण सत्य 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 कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर धरी भगत कृपाला, तही आश्रम निवसे कछु काला, समय पाई तनु तजी अनायासा, जाई किन्न अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। दोहा। यह इतिहास पुनीत अति उम ही कही, वृष केतु भारद्वाज सुनो, अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। यज्ञ वाले किसी कहते हैं कि हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो।